आवाज आ रही है रविंद्र? हेलो। आ रही है सर। ठीक है। चलो तो भी अमेजन लिनक्स के साथ जा रहा हूँ। कीपेयर डॉट पीपीके ही बना रहे हैं। क्रिएट कहाँ से हुआ है? बस यहीं ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं कौन सी सर्विस है? नॉन आरडीएस। वो तो करवा दिया था। आरडीएस डायनेमो डीबी करवाया तो था। 3 सर्विस बताई थी: लॉगिंग टूल, मॉनिटरिंग टूल, ऑडिटिंग टूल। इसमें से लॉगिंग की सर्विस एक बता दी थी, क्लाउड ट्रेल, जहाँ पे सारे लॉग्स स्टोर होते हैं। ठीक है। तो दिक्कत है वहाँ पे कि जो लॉग्स होते हैं वो सिर्फ 90 दिन के ही होते हैं। या तो फिर उसको S3 में भेज दो अगर लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और अलग से सर्विस है जिसको बोलते हैं क्लाउड वॉच। ठीक है। ये तुम्हारे ये मॉनिटरिंग टूल है। यहाँ पे EC2 पे जब जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे भी एक मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, जहाँ से तुम देख सकते हो कि CPU की यूटिलाइजेशन क्या है, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट। ठीक है। ये नेटवर्क पैकेट्स। ठीक है। ये सारी चीजें। बट बाय डिफॉल्ट जो मॉनिटरिंग होती है वो कितने मिनट में होती है? हर 5 मिनट में जो फ्री होता है। डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए तो यहाँ से मशीन को सिलेक्ट किया, एक्शन में गया, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, और यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग, और यहाँ से एनेबल कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे हर 1 मिनट में मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है। बट इसके लिए क्योंकि ये फ्री नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं देना है पैसा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा क्लाउड वॉच में। क्लाउड वॉच में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लॉग्स हैं, मैट्रिक्स हैं, और यहाँ पे अलार्म्स हैं। अलार्म में जाओगे, ऑल अलार्म, यहाँ पे कोई भी अलार्म क्रिएटेड नहीं है। ठीक है। लॉग्स में आ जाओ, यहाँ पे लॉग ग्रुप में जाओ, कोई भी लॉग ग्रुप यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है। एक्चुअली में लॉग ग्रुप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाता है जब बहुत सारी सर्विसेज जब हम यूज करते हैं तब। ठीक है। ऐसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शो नहीं करता है। मैट्रिक्स में जाओगे, यहाँ पे ऑल मैट्रिक। ठीक है। तो मैट्रिक का मतलब कि एक वेरिएबल चीज होती है जो कि एक टाइम के अकॉर्डिंग क्रिएट होते रहते हैं वो, जैसे CPU का यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन कितना हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, कितने पैकेट्स पर सेकंड आ रहे हैं, कितने पर सेकंड बाहर जा रहे हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है। तो मैं 2-3 मैट्रिक को मॉनिटर करना चाहता हूँ जो मेरे EC2 से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे ये मेरा EC2 है, इस EC2 को मुझे क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है। मैं किस सर्विस में जाऊंगा? यहाँ पे क्लाउड वॉच की सर्विस में। पहले इसकी इंस्टेंस की ID कॉपी करो। ठीक है। मैं किस रीजन में हूँ? यहाँ पे मुंबई रीजन में। जिस भी रीजन में तुम्हारा मशीन है वहां पे जाओगे और इंस्टेंस की ID यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको सर्च करेंगे।
ये देखो EC2 से रिलेटेड 16 मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये मशीन का नाम है ये वाला, ठीक है। ये इंस्टेंस की आईडी है और ये मेट्रिक नेम्स है। देखो अब मेट्रिक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन वहां पे दिखा रहा था ना, ये यहाँ पे जाके जो ये मॉनिटरिंग वाले टैब में वही मैट्रिक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मैं अकाउंट में लॉगिन हूँ तब जाके ये दिख रहा है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने किसी थर्ड पार्टी को रखा हुआ है कि ये सर्वर है, इसकी मॉनिटरिंग करते रहो, तो मैं अकाउंट का आईडी पासवर्ड थोड़ी दूंगा कि तुम लॉगिन कर लो और यहाँ पे मॉनिटरिंग करो, ठीक है। और ये कोई देता भी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर अकाउंट में लॉगिन कर गया तो वो कुछ भी कर सकता है, बट हमें उसको एक्सेस पूरे अकाउंट का नहीं देना है, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस की देनी है। तो यहाँ से क्या करोगे, उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करोगे, तो मान के चलो मैं चाहता हूँ कि ये एक तो CPU का यूटिलाइजेशन प्लस किस किस को ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो, जैसे कितना नेटवर्क पैकेट इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे नेटवर्क इन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखो अब किस फॉर्मेट में तुम्हें डेटा को व्यू करना है, ठीक है। ये सारे अलग अलग पैटर्न है जिसके बेस पे डेटा को व्यू कर सकते हो। मान के चलो मैं नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, तो इस तरह से दिखाएगा। तो 4 चीजें सेलेक्ट करी है, तो 4 यहाँ पे शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर। मान के चलो यहाँ से बार के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, तो इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। पाई, ये देखो इस तरह से दिखा रहा है। ये क्या है, ये देखो इस तरह से दिखा रहा है ये। तो हमारे लिए नंबर ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ से इसको क्या करोगे, एक्शन में, ठीक है, ऐड टू डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड तो हमने कोई क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ से क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे। मान के चलो मैंने यहाँ पे -1 दे दिया, और इसे क्या करना है, क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अब ये बता भी रहा है कि कौन कौन से विजिट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, और यहाँ पे इसको कर दोगे ऐड टू डैशबोर्ड। इसके बाद इसको करना है सेव। अब एक्शन में दोबारा आओगे, और यहाँ पे क्या करोगे, इसको शेयर डैशबोर्ड एंड शेयर योर डैशबोर्ड पब्लिकली, ठीक है। इसको यूजर नेम पासवर्ड से भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट शेयरिंग करो, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है शेयर एंड कंफर्म एंड रिव्यू पॉलिसी, एक्सेप्ट करो इसको। एक लिंक जनरेट होगा, ठीक है। एक लिंक इसने जनरेट करके दिया, इसको कॉपी करो, और यहाँ पे जाके इस ब्राउजर में मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो मॉनिटरिंग वाले चुपचाप ऐसे बैठ के टीवी पे चीजें देखते रहते हैं। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होता है, तो अपने सीनियर्स को क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब उनका काम है फिर इन चीजों पे एक्शन लेना, ठीक है। तो ये तो किसी भी चीज का इस तरह से डैशबोर्ड बना सकते हो। तो मेनली जो मॉनिटरिंग होती है सर्वर्स वगैरह का ज्यादा मॉनिटर होता है। हाँ, तो जॉब बढ़िया, तो पैसा भी तो कम है। हाँ, तो 4 रुपये मिलेगा, ठीक है।
अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे अलार्म क्रिएट करना चाहता हूँ। अलार्म हम क्यों क्रिएट करते हैं, या ऐसे सिंपल में अलार्म हम क्यों लगाते हैं? कोई दिक्कत हो, कोई मतलब परेशानी से पहले हमें आगाह करना पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जैसे ही 50% एबव हो, इस मशीन को क्या कर दो, रिबूट कर दो, या स्टार्ट टर्मिनेट कर दो, डाउन कर दो, ठीक है। जिस तरह का भी क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से ऑल अलार्म पे आओगे और यहाँ से मुझे क्या करना है, क्रिएट अलार्म। अब यहाँ पे मेट्रिक सिलेक्ट करोगे, ये अलार्म जब एक्शन लेगा तो किस मेट्रिक के बेस पे, ठीक है। सिलेक्ट मेट्रिक करो, फिर वही ऑप्शन आ गया जहाँ पे हम मेट्रिक सिलेक्ट कर रहे थे। इंस्टेंस की आईडी चाहिए, यहाँ से इंस्टेंस की आईडी सिलेक्ट कर लिया, इस मेट्रिक पे गया और बेस्ट ऑप्शन कहता है कि मॉनिटरिंग जो करना है आप किसके बेस पे करो, सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे। ये इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से कर दिया सिलेक्ट मेट्रिक, ठीक है। तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ठीक है। पीरियड 5 मिनट तक। ऐसा नहीं है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन 50% से अबव हुआ और तुरंत एक्शन ले लेता है, नहीं। एटलीस्ट मतलब कि कुछ टाइम के लिए देखेगा कि हाँ जो ट्रैफिक है वो कंटिन्यूअस इसी तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो जो टाइमिंग है 5 मिनट का जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड टाइप यहाँ पे मैं स्टैटिक रख रहा हूँ क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है ये, ठीक है। वेन एवर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज, अब ये 4 ऑप्शन है, क्या रखना चाहते हो। जब बड़ा मतलब कि ग्रेटर हो जाए किसके, 50% से, या फिर 50% के इक्वल या फिर ग्रेटर, या फिर लोअर और इक्वल या फिर लोअर, ये थ्रेशोल्ड हम सेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे, अब यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो जो अलार्म होते हैं उनके 3 स्टेटस होते हैं, एक इन अलार्म, ओके एंड इनसफिशिएंट, ठीक है। इनसफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी अलार्म का स्टेटस इनसफिशिएंट तब दिखाता है जब इसको तुरंत क्रिएट किए हो, क्योंकि अलार्म एक्शन में आने के लिए उसको डेटा चाहिए होता है, और तुरंत क्रिएट करोगे उसके पास कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। ओके का मतलब कि जो थ्रेशोल्ड तुमने डिफाइन किया है उस थ्रेशोल्ड तक अभी नहीं पहुंचा है, डेटा तो आ गया है बट उस थ्रेशोल्ड को उसने रीच नहीं किया है। इन अलार्म का मतलब कि ट्रिगर कर गया है। इसके बाद जैसे ही अलार्म ट्रिगर करें, यहाँ से नोटिफिकेशन अपने मेल पे ला सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ईमेल आईडी कुछ दे दो, क्या है ईमेल आईडी, कौन सा ईमेल या कोई जीमेल का, दूसरा अरे तीसरा भी दे दो, गौरव कुमार 420 416। गौरव हाँ तो पूरा बोलो ना, गौरव कुमार, ठीक है। @ ठीक है। चलो एक मेल गया होगा तुम्हारे पे। अब यहाँ पे देखो एक्शन है, किसके लिए किसके लिए एक्शन डिफाइन कर सकते हो। लैम्डा एक्शन है, ऑटो स्केलिंग एक्शन है, EC2 एक्शन है। तो मेरे पास तो EC2 है, तो इसके लिए एक्शन डिफाइन करूंगा, ठीक है। जब मेरा अलार्म ट्रिगर कर जाए तो वो मशीन क्या होना चाहिए, ये 3 एक्शन है, स्टॉप हो, टर्मिनेट हो, रिबूट हो। इसको टर्मिनेट कर देते हैं, आखिर लास्ट में तो करना ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करोगे,
अलार्म का नाम दे दो यहाँ पे, अलार्म 1, देन नेक्स्ट। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हो उससे रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर कहीं पे कुछ एडिट करना है, ये कंडीशन है, और ये यहाँ पे हमने एक्शन डिफाइन किया है। अब इसमें कुछ एडिट करना है, यहाँ से एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से क्रिएट अलार्म। ये देखो स्टेटस क्या है इसका, इनसफिशिएंट डेटा। अभी इसके पास EC2 से रिलेटेड डेटा अभी नहीं आया है। अभी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा जैसे ही कुछ डेटा कलेक्ट करता है ये। AWS ओके ओके आ गया मेरा जरा जरा बताइए यहाँ अच्छा इसका भी व्हाट्सएप ओपन करना है यहाँ पे। उसी में तो साइड ठीक है, ये स्टेटस अभी क्या हो गया है, ओके हो गया है। ठीक है, बट हमें 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 50% से अब डेटा जाता है तो, बट एक कमांड भी है जिसके थ्रू हम इस अलार्म को मैनुअली ट्रिगर करा सकते हैं। ठीक है, अगर इंस्टेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लाउड से ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ से कमांड चला सकते हैं। और यहाँ से मैंने किया यहाँ इसको पेस्ट। AWS क्लाउड, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्लाउड वाच सेट अलार्म स्टेट। अलार्म का नेम मेरे केस में क्या है, क्या नाम था, अलार्म 1। अलार्म 1 इसके बाद यहाँ पे हाइफन स्टेट, इसके बाद यहाँ पे हाइफन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डबल कोट है ना, इसको जरा चेंज कर देना। यहाँ पे इसको एंटर करोगे, क्या कह रहा है, ओके यहाँ पे बता रहा है एरर, ये हाइफन अलार्म होना चाहिए। हाइफन स्टेट, हाइफन स्टेट रीजन।
कर तो दिया हमने, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है ना? टेस्टिंग से पहले हाइफन आ गया। नहीं, वो तो डबल कोट के अंदर है ना। काम करते हैं रोज। सिंटैक्स में थोड़ा बहुत एरर होगा कहीं पे। हाइफन अलार्म नेम, हाइफन स्टेट रीजन। हमने क्या डाला था? कहाँ गया? सेट अलार्म स्टेट में क्या है? ठीक है, अलार्म नेम वैल्यू रीजन, ये 3 चीज है ना। अलार्म नेम वैल्यू वैल्यू एंड रीजन। वैल्यू से रीजन क्या है? कौन सा? वैल्यू के बाद अलार्म कॉमा नहीं आया। नहीं, चैट जीपीटी है इसमें। ऊपर ही तो है सर, सबसे पहले लेकिन ये क्या हिंदी में कर रखा है? AWS CLI में डबल कोट में मैसेज होना चाहिए। काले काले क्या है ये? आपका कमांड सिंटैक्स मोस्टली सही है, क्या कर रखा है? ये हिंदी में दिखता होगा ना, इंग्लिश में दिखता होगा, है ना? ऐसे ही है। नहीं, इंग्लिश में तो नोट कर एग्जाम अलार्म ये वन। अपने लैंग्वेज में दिखता है। पूछ ले तो मतलब अलार्म वन, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काट के क्या काट दूं? छेला मतलब क्या होता है? सर को पता होगा। छेला मतलब छेला है। छेला छेला सर जानते हैं, नहीं सर, छेला। अरे पढ़ाई कर लो। अब तुम सब लड़के हो। छेला सम हम तो ना ये सर स्लैश लगाओ, ये तो लगाया नहीं हमने। अच्छा अलग अलग सर यही से कॉपी अरे वो तो ठीक है, कम से कम कमांड चलना चाहिए ना। कॉपी पेस्ट तो चलो लास्ट में है, बट गलती कहाँ पे हो रहा है वो तो पता चलना चाहिए। अलार्म क्या था? ऑलमोस्ट कमांड तो हमारा सही है। AWS CloudWatch सेट अलार्म स्टेट हाइफन अलार्म नेम स्टेट वैल्यू स्टेट रीजन टेस्टिंग। ये कुछ एरर दे रहा है, देखो। फॉलोइंग आर्गुमेंट आर रिक्वायर्ड हाइफन स्टेट रीजन हाइफन स्टेट हाइफन रीजन है तो सही। चैट जीपीटी
हो गया, उसने कर तो दिया। ये कमांड जो पता ना कहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली में देखो, यहाँ तो टेस्टिंग के लिए हमें मैनुअल अलार्म को क्या करवाया है, ट्रिगर करवाया है। इन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस टाइम में हमने कॉन्फ़िगर किया है उसी टाइम पे वो अलार्म क्या होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी क्राइटेरिया डिफाइन किया है हमने, ठीक है। अभी ये कुछ देर बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो गया टर्मिनेट। तो हमने एक्शन यही डिफाइन किया था, तो ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े, इसके लिए ये कमांड के थ्रू हमने इस अलार्म को क्या करवाया है, ट्रिगर करवाया है। ये लॉक्स में कुछ नहीं देख रहा, कंट्रीब्यूटर लॉक, ठीक है। तो क्लाउड वॉच में मेनली जो देखना है तुम्हें, अलार्म, लॉग्स एंड मेट्रिक। बाकी अलार्म को हमने EC2 में एक सर्विस पढ़ी थी, इसका नाम था ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ इस क्लाउड वॉच के अलार्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ग्रुप में मशीन तब क्रिएट हो जब 50% से एबव हो, और ये अलार्म क्या करेगा, ट्रिगर कर जाएगा। जैसे 50% से कम हो उसके लिए एक अलार्म हम अलग से बना देंगे, और दोनों अलार्म को हम इंटीग्रेट कहाँ से कर देंगे, क्लाउड ऑटो स्केलिंग की सर्विस से, और उसके अकॉर्डिंग मशीन ऐड होगा और उसके अकॉर्डिंग मशीन वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और सर्विस है, रुक जाओ पहले अलार्म को डिलीट कर देते हैं। और एक डैशबोर्ड बनाया था हमने यहाँ पे, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सर्विस है हमारा AWS कॉन्फिग, और ये सर्विस फ्री नहीं है, ठीक है। इसका चार्ज आएगा तो अपना पे करते रहना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से गेट स्टार्टेड करो, ठीक है। तो मैं ये जो क्रिएट कर रहा हूँ AWS कॉन्फिग हर एक रिसोर्स के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ठीक है एक बकेट बना देगा वो, और यहाँ से नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देखो ये कुछ रूल्स हैं, ये मैनेज रूल्स हैं जो AWS ने अपनी तरफ से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसमें से अभी कोई मैं रूल सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रूल मैं बनाऊंगा बाद में भी। अरे क्या बना दिया है, थीम लगा रहा है, थीम फिर क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पे AWS कॉन्फिग जैसे ही बनाया, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट, मीन्स कि जो भी रूल यहाँ पे क्रिएट करोगे और इस अकाउंट में जो भी रिसोर्सेस हैं, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बने हुए हैं, इट मीन्स कि वो नॉन कंप्लायंट है। अगर रूल के अकॉर्डिंग बने हुए हैं तो वो कंप्लायंट है। तो कंपनी में ना ऑडिटिंग वगैरह होता रहता है कि जो भी जिस भी टाइप का कंपनी है उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज पहले से प्री डिफाइंड है, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें प्री डिफाइंड है कि उस अकॉर्डिंग टू
जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है उस पे वो काम कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ऑडिटर लोग जाते हैं ना तो उसी चीज को क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, और अगर वो फॉल्टी अगर पाए जाते हैं तो उन पे क्या लगती है, हेवी फाइन लगाते हैं वो। ठीक है, जैसे अधिकतर जो जाते हैं वो टेलीकॉम कंपनी, फाइनेंशियल जो कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर वाले, जो हेल्थ केयर वाले कंपनी है, उसमें ज़्यादातर ऑडिटिंग वगैरह होता है। ठीक है, आईटी की जो कंपनी है वहाँ पे भी ऑडिटिंग होती है। ठीक है, अब मान के चलो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट बोला है कि भैया अगर ये इस टाइप का रिसोर्स बनाते हो तो आपको इस रूल को फॉलो करना है, अगर उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे फाइन लगेगी। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा कुछ। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जो भी इंजीनियर्स एडब्ल्यूएस पे रिसोर्स क्रिएट करे मेरे रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे रिसोर्सेज पे जाओगे, और रिसोर्स यहाँ से सेलेक्ट किया, मान के चलो AWS सिक्योरिटी ग्रुप। सिलेक्ट करने के बाद ओपन हो गया। बट अभी ये बता नहीं रहा है कि कंप्लायंट है या नॉन कंप्लायंट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो हमने अभी बनाया ही नहीं है। इसके लिए कहाँ चलोगे, यहाँ पे रूल्स है, और क्या करेंगे, ऐड रूल। ठीक है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ AWS मैनेज रूल के साथ। तो स्टार्टिंग में जब हम क्रिएट कर रहे थे तो मैनेज रूल बहुत सारे आए थे, और यहाँ से सर्च करता हूँ SSH रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड SSH। इसका मतलब कि अगर कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता है और उसमें से अगर SSH अलाउड है तो सोर्स एनीवेयर नहीं होना चाहिए। अगर एनीवेयर उसमें है इट मीन्स कि वो नॉन कंप्लायंट है, अगर एनीवेयर नहीं है तो वो कंप्लायंट है। ये हम देखना चाहते हैं। इसको नेक्स्ट करो, ठीक है, और इसको यहाँ से नेक्स्ट करके क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये AWS कॉन्फ़िगर है, ये सेंट्रल प्लेस है। AWS में इस अकाउंट में कहीं भी क्रिएट करो। हाँ जी मैम, सर AWS प्लस लिनक्स का स्टूडेंट है। AWS लिनक्स वीकेंड 5 बजे लिनक्स, वीकडेज में कोई बैच नहीं है। तो सही 11:30 11:30 बजे क्या चल रहा है? लिनक्स से बैच भी देख करके ही आता। हाँ, तो उसमें से एक पेपर खत्म होने वाला है। रात को 6 बजे वीकेंड के वीकडेज में नहीं है कोई टाइम। मैम टाइमिंग है लेकिन बैचेस खत्म करने हैं, इसलिए टाइमिंग बढ़ा दिया है सबका 1.5 घंटे 2 घंटे। हाँ, क्योंकि फिर उनका स्टार्ट होगा तो फिर इधर फंस जाएगा। तो 1-2 हफ्ते के लिए वीकेंड में उसको बुलाइए ना 5 बजे। याद आ जाता है क्या हुआ?
ये बैठिए, हमने पहली बार लिया इसे। मैं यहाँ पे उधर गए, मटुआ में जा रहा था। मेरी आई कार्ड है। देखो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया अभी, एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है और इसको इसने क्या बता दिया, नॉन कंप्लायंट। क्यों? आई थिंक इस सिक्योरिटी ग्रुप में SSH जो है सोर्स एनीवेयर होगा। चलिए सिक्योरिटी ग्रुप में और चेक करते हैं डैशबोर्ड, और ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी क्या है, लास्ट में B4 है, वही है ना। आई थिंक इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप में है, यहाँ पे एडिट में जाओगे, SSH सोर्स एनीवेयर है, इसीलिए उसने बता दिया ये नॉन कंप्लायंट है। इस तरह से मल्टीपल रूल्स हम बना के रख सकते हैं और एक एक रिसोर्स को क्या करते रहेगा, अगेंस्ट द रूल चेक करेगा। रिसोर्सेस में जाओगे, यहाँ पे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक और मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, डैशबोर्ड पे गया, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो, नेम देते हैं SG1, यहाँ पे इनबाउंड रूल में आ जाओ और यहाँ से SSH अलाउ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कस्टम में एनीवेयर नहीं रखूंगा। या तो इसका मशीन का IP ले लो, मशीन का IP क्या है, मैं इसी टैब में हूँ क्या, मशीन तो कोई है ही नहीं। एक काम करते हैं, कोई नहीं, इसको उठा लेते हैं, अपने लोकल PC का IP उठा दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसे अब जैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा, ठीक है, इस रिसोर्स को चेक किया जाएगा कि ये कंप्लायंट है या नॉन कंप्लायंट है। तो कहाँ पे चलूंगा, AWS कॉन्फ़िग में, अभी रिसोर्स को वो फाइंड आउट नहीं किया है, आ जाएगा कुछ देर बाद। क्या करेंगे, जहाँ किसी का अलग अलग है, सबको एक जैसे सेक्टर दोनों
पानी से मिल जाएगी। जो क्या जो वो तो भी जेंट्स लोग भी कहते हैं नहीं कोई एसएनएस पढ़ाया था क्या? एस नहीं देखो बता दिया उसने ना। इसकी आईडी क्या है? 2CA5 चेक करो। आईडी क्या है इसका जो हमने अभी बनाया था? सिक्योरिटी ग्रुप ये है ना। हमने जो बनाया ये है ना 862 SG1 के नाम से। उसमें क्या दिखा रहा है? डिफॉल्ट वाला दिखा रहा है। इसको भी दिखा देगा वो। जैसे जैसे वो डिटेक्ट करते चले जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका जैसे ये इसको सेलेक्ट किया नॉन कंप्लायंट वाले का, और कौन सा है ये वाला है ना, इसी को नॉन कंप्लायंट बता रहा है ना। इसमें क्या किया, एडिट किया, इसको पहले डिलीट किया, ऐड रूल SSH और IP पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सेव रूल। तो अब वो नॉन कंप्लायंट से अब क्या दिखाना चाहिए उसको? कंप्लायंट दिखाना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, रूल बना के सिर्फ एक ही जगह रखना है AWS कॉन्फ़िग में। तो सारे रिसोर्स को डिटेक्ट करके बताता रहेगा कौन सा कंप्लायंट है कौन सा नॉन कंप्लायंट है। देखो बता दिया कंप्लायंट है। रिस्ट्रिक्टेड SSH में जाओ। अच्छा, यहाँ पे रेमेडिएट भी कर सकते हैं। रेमेडिएशन का मतलब कि अगर AWS कॉन्फ़िग अगर किसी रिसोर्स को नॉन कंप्लायंट पाता है तो उस पर क्या एक्शन लेगा? उसको डिलीट कर देना चाहिए या कुछ और एक्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए रेमेडिएशन कॉन्फ़िगर करते हैं। हेलो, स्टोरेज कितना? 430 हाँ ठीक है। क्या दोनों समस्या हाँ ये
देखो अब सारे के सारे कंप्लेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे। कौन सा था ये B4 वाला था ना। इसकी टाइम टू टाइम अगर चेंजेस देखने हैं सिलेक्ट करके यहाँ से रिसोर्स टाइमलाइन में जा सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ से देख सकते हो, ये देखो पहले क्या था अब क्या हो गया, ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी चेंज हो रहा है वो पूरा रिसोर्स टाइमलाइन में देख सकते हैं। पहले यहाँ पे देखो क्या था, पूरा का पूरा एनीवेयर दिखा रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, IP अलाउ किया था, ठीक है। ये क्लाउड ट्रेल में लॉग भी भेजते रहता है यहाँ पे, ऐसे देखोगे। और इसका इवेंट क्लाउड ट्रेल में डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो मैंने एक रूल बनाया है, इसको ज़्यादा यूज करोगे तो पैसा आ सकता है, ठीक है। रूल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो और उसको यूज करो अपने रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ये डिलीट हो रहा है। यहाँ पे एक और सर्विस है, इसका नाम है SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। जैसे आए दिन मेल पे क्या होता है कि प्रोमोशनल मेल्स, मार्केटिंग के मेल्स या कोई मैसेजेस मोबाइल पे आते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से मेल आ रहा है वहाँ पे तुमने सब्सक्राइब किया है फिर भी आ जाता है ना। जहाँ पे सब्सक्राइब किया वहाँ से तो मेल आएगा ही आएगा, और जहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ से भी मेल आ जाते हैं। कैसे? तो वो इसी तरह का कोई ना कोई नोटिफिकेशन सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी पे भी अवेलेबल है इस तरह की नोटिफिकेशन सर्विस। मान के चलो तुम्हें मार्केटिंग कर रहे हो और डेली 500 ईमेल भेजने हैं, तो जीमेल याहू या किसी और से नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि 200 से ज़्यादा ईमेल एक दिन में नहीं भेज सकते हो। मुझे बल्क अमाउंट में सेंड करना है तो किसी थर्ड पार्टी की सर्विस लेनी पड़ेगी। तो AWS में इस तरह का सर्विस जो है वो SNS के नाम से, ठीक है। जैसे मान के चलो ड्यूकैट में कोई बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को सेंड करने हैं, तो वो क्या करेगा, एक टॉपिक क्रिएट करेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या क्रिएट होते हैं, एक टॉपिक क्रिएट होगा। यहाँ से पहले इसको डिलीट करूँ, डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड के साथ चलूंगा। टॉपिक का नाम मान के चलो मैंने दे दिया AWS न्यू बैच, ठीक है। डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी डिफॉल्ट ऑप्शन वो छोड़ दो, बस सिंपली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इसलिए है कि ये जो सर्विस है बाय डिफॉल्ट सैंडबॉक्स मोड में रहता है। सैंडबॉक्स मोड में कहने का मतलब है कि उसी ईमेल पे ईमेल सेंड कर सकते हो जो यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। चाहते हो कि वो उस ईमेल पे भी सेंड कर दे जो यहाँ पे इस टॉपिक में सब्सक्राइब नहीं है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंड नहीं कर सकते हो। उस केस में सैंडबॉक्स से बाहर आना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और अमेजन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो फ्री सर्विस है। तो एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट किया है, टॉपिक का जो नेम है वो क्या है, AWS न्यू बैच। इस टॉपिक के अंदर जाओगे और यहाँ से क्या क्रिएट करेंगे,
सब्सक्रिप्शन क्रिएट करोगे। तो सब्सक्रिप्शन में जो रहेगा हमारा वो, ये देखो इतने तरीके हैं। एसएमएस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ईमेल ले रहा हूँ। ईमेल बताओ क्या है, क्या है गौरव? 15 अरे मिल जाएगा, 15 डाल दे, 16 देंगे। बोलो 415। अरे कितना है वो बताओ ना सही। कौन सा सही है? कोई भी सर सही है वो आप ठीक है। भाई हैंडल दे दीजिए। हाँ? हैंडल पूरा तेरा फोन तो अभी यहाँ पे देख रहे हो स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। मेल गया कहाँ? पवन xp@gmail.com। ठीक है, ये स्पैम में आ गया है। ठीक है, ये देख लो AWS नोटिफिकेशन से है, स्पैम में आया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही इसको मैंने कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, ये स्टेटस कंफर्म है। ठीक है, अब इस तरह से और भी सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। एसएमएस का भी एसएमएस कर सकते हो। करते हैं, पहले इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये मेरा टॉपिक है। अब इसके अंदर मल्टीपल ईमेल क्या है, सब्सक्राइब्ड है। मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, पब्लिश मैसेज। सब्जेक्ट डाल दो यहाँ से AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैसेज डालना चाहते हो, ठीक है, जो भी वेलकम एवरीवन, न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट वगैरह जो भी दे। इसके बाद यहाँ से क्या करोगे, इसको पब्लिश कर दोगे। तो मेरे मेल पे एक ईमेल आना चाहिए। ये देख लो यहाँ पे AWS नोटिफिकेशन, जो सब्जेक्ट का नाम दिया था ना AWS एसएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आया ना मेल? ये स्पैम में तो नहीं, स्पैम में नहीं है। और ये हाय जो भी मैसेज दिखा था, ये बॉडी दिखा रहा है यहाँ पे। उसी तरह ये नंबर के लिए भी कर सकते हो। हाँ, एक बार नंबर के लिए कर लेते हैं। जैसे ये टॉपिक गया, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मैसेज आया है। ठीक है, टॉपिक पे गया ये जी जरूरी है, ये मुझे और यहाँ पे कहाँ जाओगे, टेक्स्ट मैसेजिंग में। यहाँ पे ऐड फोन नंबर 955 सही बताइए इंडिया 955963 एक तरीके बाद 3909। अरे रुको, नंबर तो लिख लेना। हाँ, 3909 09 हो गया। कहाँ हो गया? डबल
हाँ डबल है सर 63399 ठीक है, लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करो। सर हिंदी इतना खुश क्यों हो रहा है? कहाँ भेजना है मैसेज? क्या सर? ऐड फोन नंबर करो, ठीक है, एक कोड जाएगा मोबाइल नंबर। जो कंपनी वगैरह मैसेज वगैरह करते हैं ना, ठीक है, वो इसी तरह का सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जीमेल में अकाउंट बनाए हो, ठीक है, और मेल आता है जियो से, तो मिंत्रा से, तो यहाँ से, तो वहाँ से 25 रुपए लेता है गूगल वाले मेल के, ठीक है, 244 ठीक है। जैसे एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, जियो से मैसेज आ रहा है, 75 रुपया जियो देता है कि एयरटेल को एक मैसेज के लिए? 75 रुपए हाँ, या 75 पैसे रुपए, एक मैसेज। हाँ। तो ये जो नंबर है तुम्हारा क्या है, हमारे लिए नंबर है, वो दूसरों के लिए डेटा है वो, ठीक है। और क्या है मैसेज है वो? अब देखो यहाँ पे है ना, देखो सैंडबॉक्स, एग्जिट करोगे सैंडबॉक्स तो किसी भी नंबर पे भेज सकते हो, बट अभी भेजने के लिए नंबर यहाँ पे ऐड होना चाहिए। इस नंबर पे जाएगा, तो फिर ओटीपी तो हर बार लेना पड़ेगा। जिसका नंबर ऐड करोगे, हर बार थोड़ी, एक बार ऐड कर दिया तो कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या करोगे, नंबर सिलेक्ट किया ऐसे करके ओटीपी लेना पड़ेगा। और पब्लिश टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, प्रोमोशनल है, ट्रांजैक्शनल है, मान लो ट्रांजैक्शनल है, नंबर ऐड कर लो, ठीक है। सेंडर आईडी वगैरह, जैसे आईडी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कंपनी वगैरह से आता है ना, तो कुछ और ही कुछ लग के आते हैं, पता नहीं चलता 14455 से आ रहा है, तो कुछ और लग के जाता है। देखो यहाँ पे बता रहा है दिस अकाउंट इज इन द एसएमएस, देखो मैसेज गया होगा, कहाँ से आया मैसेज, देखो नंबर बताओ। तो ऐसे तो कंपनी से मैसेज आते हैं। कुछ नहीं दिखाएगा, अरे मैसेज सिंपल कैसे आता है, उसमें कहाँ कुछ मैसेज सिंपल सा जो टेक्स्ट उसी तरीके से मैसेज आएगा। इस पर मैसेज करना पड़ सकता है। हाँ, तो चुपके से नंबर ऐड कर लेना, ठीक है, और भेजते रहना, किसी को पता भी नहीं वो होते तब भी नहीं जाते, पैसे लगते। अरे अगले को क्या पता AWS क्या है, आईडी पासवर्ड ले लोगे जब तक डी मोबाइल नहीं लोगे तब तक सर डी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? क्या सर? सारी चीजें लेनी पड़ेगी। तो अपने अकाउंट से करोगे ना, दूसरे के अकाउंट से थोड़ी करोगे। ये कह रहा है दूसरे के अकाउंट से। हाँ, दूसरे के अकाउंट से, अरे अपने अकाउंट से भेजोगे थोड़ी ना पता चलने वाला है, बचने के लिए। चलो ठीक है, कल करते हैं। करते हैं।